आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक की भारी जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए काफी थी। आज यहां पर कुर्ला के कुरेश नगर में असलम पटेल जी के नेतृत्व में भारी जलोत्साह आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि उस वीडियो को दिखाएं कि कितना भारी जन समर्थन यहां पर देखने को मिला है। लोगों में खुशी का माहौल है। इसी मौके पर यहां पर उपस्थित है हमारे साथ में इकबाल जी, जो कि यहां के बहुत ही जाने माने समाज सेवक हैं। यहां के समाज सुधारकों में इनका उल्लेख होता है। आप बताइए कि ये कांग्रेस के लिए जो जीत है कितनी मायने रखती है? दरअसल ये जीत कांग्रेस की तो है ही, लेकिन ये आम जनता की जीत है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि 2014 के बाद से जनता का मुंह बंद था, बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आम जनता रोड पर निकली और कर्नाटक ने एक मैसेज दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। बेधड़क आइए, नफरत की दुकान को बंद कराइए और प्यार की मोहब्बत की दुकान को चालू कराइए। और इसी सिलसिले की कड़ी है और आज दुकान शुरू हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान की कई स्टेट पर उसका कंट्रोल आएगा और ये नफरत बंद होगी और मोहब्बत जीतेगी। यहाँ पर असलम जी हमारे साथ में है। असलम जी बताइए कि आज जैसे ही जीत हुई है, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल जी का बयान आया है कि हमने नफरत को हरा दिया है और यहाँ पर हमने प्यार मोहब्बत की जीत कायम की है। आपका क्या राय? ये एकदम दुरुस्त बात है आपकी कि राहुल जी पूरे देश में निकले थे भारत जोड़ो यात्रा लेके, तो उनका पैगाम यही था कि लोगों में प्यार भाईचारा नफरत दूर करके, और उसका रिजल्ट है ना हमको कर्नाटक में देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में कर्नाटक इलेक्शन लड़ा गया और 136 सीट के ऊपर रिजल्ट आया। राहुल जी ने 150 सीट का टारगेट दिया था, आवाम से आह्वान किया था कि मुझे आप 150 सीट दो, हम सत्ता में आएंगे। वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की आवाम ने 136 वोट देके कांग्रेस को, राहुल गांधी को, हर व्यक्ति को वहाँ आवाम को है ना जिताया है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे इन्होंने बताया कि जनता की जीत है। अशरफ भाई, आप बताइए कि जैसे तपती धूप में मानो एसी का झोंका आ गया हो और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीवन दान मिला, ऑक्सीजन मिला, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस की ये जो जीत है वो एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को खत्म कर देगा। ये जीत कर्नाटक की जीत है। ये जीत कांग्रेस के उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जो कांग्रेस के लिए दिन रात वहाँ एक करके रहे थे। ये जीत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व की जीत है। ये खड़गे जी की सूझबूझ की जीत है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 में एक ऐसा संदेश कांग्रेस के लोगों ने और कर्नाटक की जनता ने दिया है कि आप लाख उत्पात मचा लो, आप लाख धर्म के नाम पर पोलराइजेशन कर लो, लेकिन एक दिन मुद्दा ही जीतेगा। और मुद्दा ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और जितनी भी तकलीफ थी, वो तकलीफ के बीच में कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी है, वो 5 गारंटी लोगों को समझ में आई और लोगों को लगा कि सारी चीज़ें अपनी जगह है और ज़िंदगी अपनी जगह है और ज़िंदगी को गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है कांग्रेस उसकी बात कर रही है। जब उसकी बात हो रही है तो ये चीज़ सामने आई कि इसी रास्ते पे चलकर एक रास्ता निकल सकता है जहाँ चलकर हिंदुस्तान सही में विश्व गुरु बन सकता है 10-20 साल के बाद। इस रास्ते पे आज कांग्रेस। असल भाई, जैसा चूंकि आप मनपा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्नाटक के जो जीत हुई है, कर्नाटक में एक भारी जीत मिली है, उसका मनपा चुनाव पर, आने वाले मुंबई मनपा चुनाव पर क्या असर देखिए बढ़ेगा? क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सेकुलर शहर है और उसका ताना बाना इतना पूरे हिंदुस्तान से बना हुआ मिनी इंडिया है, तो उसका असर पड़ेगा, लोगों के जहन पे पड़ता है, लोगों की सोच पर पड़ता है और लोगों को समझता है। पढ़े लिखे लोगों की तादाद मुंबई शहर में बहुत बड़ी है, तो उनको समझता है कि मुद्दे जो है वो उसको और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। धर्म आस्था का मामला है और मुद्दे ज़िंदगी को गुजारने का मामला है। तो ज़िंदगी की सहूलत को हासिल करने के लिए जो परेशानियां बीच में आती हैं, उनके लिए चुनाव लड़ा जाता है और यही बात को समझाने की कोशिश कांग्रेस ने किया और उसमें कामयाब भी हुई। नफरत की दुकान बंद हुई, वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खुली। अब तो मैंने ये भी सुना है कि न सिर्फ मोहब्बत की दुकान तो पहले शिमला में, उत्तराखंड, इसमें हिमाचल में खुल चुकी थी, तो मोहब्बत का शोरूम खुला है। और यहाँ पर जो खुलेगा,
ये मोहब्बत का शॉपिंग मॉल खुलेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मोहब्बत को मुनीर बांटेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुद्दों पे जब चुनाव होगा तो लोगों की समस्या भी है। जी, जैसा कि अशरफ भाई बोल रहे थे कि मुद्दों पे अब चुनाव होगा, ना कि धर्म की राजनीति होगी। हमारे साथ में आजमी साहब हैं जो कि कांग्रेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। सर मुझे बताइए कि ये जो जीत है कितनी मायने आपकी नजर में रखती है? देखिए, जब पूरे देश में देश का जो गोदी मीडिया है, प्रधानमंत्री जी की इमेज को जिस तरह से उसने लार्जर देन लाइफ बना के रखा था, जिस तरह अपने पूरे 24 आवर्स के टेलीकास्ट में जिस तरह गोदी मीडिया एक आम आदमी के मुद्दों को गायब करके सिर्फ फिरका परस्ती सांप्रदायिकता के मुद्दों को ही हवा दे रहा था और इस तरह का पैगाम पहुंचा रहा था कि अब देश में जो नैरेटिव सेट होगा वो या तो भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी या फिर इस देश का गोदी मीडिया सेट करेगा। ऐसे में कर्नाटक से आवाज़ आई, कर्नाटक की आवाम ने ये पैगाम दिया कि अगर एकजुट होकर आम आदमी के रोज़मर्रा के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए एक साथ मिलकर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो जीता जा सकता है। और कर्नाटक की आवाम ने, कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात को साबित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संविधान से और इस देश से ऊपर समझने लगी है और प्रधानमंत्री जी अब अपने आप को भगवान कहने लगे हैं, तो उस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कर्नाटक की आवाम ने ये पैगाम दिया कि अब भी इस देश में वो तमाम लोग जो इस देश के संविधान से और इस मुल्क से प्यार करते हैं, अगर मिलकर लड़ाई लड़े तो इन सांप्रदायिक ताकतों को हराया जा सकता है। और वहाँ पर कर्नाटक ने ये हराकर दिखाकर 2024 के लिए पूरे देश में ये पैगाम पहुंचा दिया कि अगर आप देश के संविधान से, देश की एकता और इकट्ठता से प्यार करते हैं तो आइए मिलकर लड़ते हैं और मोहब्बत के साथ लड़ते हैं। अंत में नफरत हारेगी और वो कर्नाटक ने दिखा दिया और 2024 में पूरे देश की जनता इस बात को साबित कर देगी। जैसा कि आपने सुना कि नफरत हारेगी, आज हमारे साथ में यहाँ पर इस जश्न को मनाने के लिए इसके आयोजन करता जो कि खुद कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कुर्ला कुरेश नगर में काफी प्रसिद्ध है, असलम पटेल साहब, आप बताइए कि यहाँ पे जो कर्नाटक में जीत मिली, चूंकि आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख का इंतजार हम सभी कांग्रेसी परिवार को था। आज कांग्रेस के परिवार में इतना खुशी का दिन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत जश्न मनाया हम लोगों ने। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं, कर्नाटक की जनता ये बीजेपी खोटे वादे करना, झूठे वादे करना जो करके सरकार चला रही थी, ऐसी बीजेपी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने का काम कर्नाटक की जनता ने करके बताई। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में यही हाल बीजेपी का होने वाला है। अब यहाँ से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और इंशाअल्लाह कांग्रेस हर जगह पे अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। असलम भाई, बजरंगबली ने भी उनका साथ नहीं दिया। साथ कैसे देंगे, उनको भी मालूम पड़ चुका है। वहाँ पर कर्नाटक में अभी जो हमारे नए अध्यक्ष बने, अपने पार्टी अध्यक्ष जो बने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका अपना एक वजूद है, वहाँ पर अपना एक स्टेटस है कर्नाटक के अंदर। लोग उनको मानते हैं। ये कितने भी दल आंदो, बजरंग दल, ये दल, कितने भी दल आंदो, वहाँ पर टिकने वाले नहीं है। एक ही दल चलेगा, वो कांग्रेस का दल चलेगा और कांग्रेस सरकार बाखूबी जो वादे करे हमारे नेता लोग वो काम करके बताएंगे और जनता का दिल तो जीत ही लिए और जनता के बीच में काम भी करके बताएंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे असलम पटेल साहब को, उन्होंने कहा कि अब भारत में झूठ का बोलबाला खत्म होने वाला है और धर्म की राजनीति जो है वो बिल्कुल अपनी पराकाष्ठा पे और खत्म होने की ओर है, अंत की ओर है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट।